राम राम साहब, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल साइंस कंपटीशन में। और आज का अपना विषय है विटामिन। देखिए, विटामिन एक भोजन का अवयव है। भोजन के 7 अवयव बताए गए हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। उनमें से एक है विटामिन। विटामिन एक वृद्धि घटक है। देखिए, इससे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, बस ये मात्र क्या है, एक वृद्धि घटक है, कार्बनिक यौगिक है। चलिए, विटामिन के प्रकारों को जानने से पहले हम विटामिन के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले विटामिन के खोजकर्ता। वैज्ञानिक विटामिन के खोजकर्ता कौन है? वैज्ञानिक फंक। ठीक है, फिर बात करते हैं नामकरण। इनका नामकरण किसने किया? तो उसका नामकरण किया इनका हॉपकिंस। किसने किया? हॉपकिंस। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्या है, एक वृद्धि घटक है। इसके अलावा विटामिन की कमी से होने वाले रोग अभाव रोग या डिफिशियंसी डिजीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाव रोग या डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, इसके अलावा भोजन को पकाने पर यह नष्ट हो जाते हैं, और सबसे पहले नष्ट होता है विटामिन सी। ठीक है, और एक बात और जान लो कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के बांटे गए हैं। एक तो जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। घुलनशीलता, देखिए घुलनशीलता एक जल में और एक वसा में। केवल 2 ही विटामिन जल में घुलनशील है, बी एंड सी। बाकी ए, डी, ई, के एंड पी, सॉरी पी, ये विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील। चलिए, अब चर्चा करते हैं विटामिन के प्रकारों के बारे में। देखिए, विटामिन कितने प्रकार के हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन पी। ठीक है, इनमें से इस वीडियो में केवल अपन विटामिन ए, सी, डी, ई और के ही पढ़ेंगे। विटामिन बी है, उसके और अलग प्रकार है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B12। तो उसके लिए अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें केवल पढ़ेंगे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। चलिए, शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। देखिए, अपना पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है उसको एग्जाम में। विटामिन निम्न में से विटामिन ए का रासायनिक नाम है, फिर ऑप्शन दे देता है। तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। याद रखना मोस्ट है। अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। प्रमुख स्रोत क्या है इसके, यानी हम जो विटामिन है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन के एक स्रोत है पीले छिलके वाले फल या पीले रंग के फल, जैसे पपीता और गाजर, जिनमें केराटिन की मात्रा हो। जैसे पपीता व गाजर।
पपीता, गाजर, etc। सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा एक तो पपीता में बताई गई है और उसके बाद में बताई गई है मछली के तेल में। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पपीता में बताई गई है सबसे पहले, उसके बाद मछली के तेल में। अब बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग, अभाव रोग। विटामिन से कमी से होने वाले कौन सा रोग है? अभाव रोग। इसकी कमी से होने वाले रोग है, देखो एक तो इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। यह रोग जिसमें रात्रि के समय दिखना बंद हो जाता है, ये होता है रतौंधी। और अगर इस विटामिन की शुरू से ही या जन्म से ही कमी है तो फिर इससे पूर्ण अंधता भी हो जाती है, यानी जीरोथेलिया। इसे ही कहते हैं पूर्ण अंधता, जीरोथेलिया। विटामिन ए का कार्य क्या है? विटामिन ए हमारी आंखों में रोडोप्सिन नामक वर्णक बनाता है। ये रोडोप्सिन जो है वो हमें दृष्टि में सहायक होता है, ये देखने में सहायक होता है। इसलिए कार्य क्या है इसका? प्रमुख कार्य क्या है? नेत्र में रोडोप्सिन का निर्माण करना। चलिए, और इसकी कोई खास बात है क्या? हाँ, इसकी कुछ मुख्य बातें ये हैं। देखो, एक तो ये हमारे शरीर में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? यकृत में। दूसरा, ये हमें रोगों से बचाता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं। तीसरा, यह गाय के दूध में भी पाया जाता है। इस कारण गाय का रंग कैसा होता है? पीला। बताया मैंने, पीली रंग वाले फल, तो पीला रंग इस विटामिन ए के कारण ही होता है। चलिए, मुख्य बातें लिख लो। मुख्य बातें क्या है? 3 मुख्य बातें बताई मैंने आपको। एक तो ये विटामिन कहाँ होता है? शरीर में, यकृत में। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना इस बात को ना। शरीर में यकृत में संचित रहता है। चलिए, और दूसरा क्या है? एक तो ये संचित रहता है, दूसरा रोगों से लड़ने में मदद करता है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि यह गाय के दूध में भी पाया जाता है। और इसमें जो पाया जाता है क्रिएटिन, इसी कारण गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला। तो ये होगी विटामिन ए के बारे में प्रमुख बातें। क्या है विटामिन ए के बारे में प्रमुख बातें? कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। प्रमुख स्रोत क्या है? पीले रंग वाले या पीले छिलके वाले फल। और सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? पपीते में। उसके बाद मछली के तेल में। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जिसमें रात्रि के समय कम दिखाई देता है। और दूसरा कौन सा है? जीरोथेल्मिया। ये कब होता है? जब शुरू से ही विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में चल रही हो। तो ये बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है। दूसरी बात, इसकी मुख्य बात है कि एक तो हमारे शरीर में कहाँ संचित रहता है? ये यकृत में। और एक दूसरी बात कि यह संक्रमण रोधी विटामिन है, क्योंकि रोगों से बचाता है। दूसरा, गाय के दूध में होने के कारण गाय का दूध का रंग कैसा होता है? पीला। चलिए, अब बात करते हैं विटामिन बी, तो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन सी की। चलिए, देखिए विटामिन सी। अब बात करते हैं रासायनिक नाम की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत क्या है? नींबू के वंश के जो फल है, संतरा है, आम है, केरी है, या जो खट्टे फल है, आंवला है, उनमें ये पाया जाता है।
नींबू वंश के फलों में संतरा, मौसमी, आंवला, नींबू इत्यादि। सर्वाधिक मात्रा बताई गई है आंवले में। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें बताई गई है? आंवले में बताई गई है। अभाव रोग स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में दांतों व मसूड़ों को मजबूत बनाता है। मसूड़ों को मजबूती प्रदान करना। चलिए, और इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं कि बिल्कुल है साहब। इसके बारे में मुख्य बातें क्या थी? मैंने स्टार्टिंग बताई थी कि भोजन को पकाते वक्त सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। भोजन पकाते समय सर्वप्रथम विटामिन सी नष्ट होता है। ठीक है, दूसरी कौन सी बात है? दूसरी बात यह है कि यह विटामिन जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। खट्टा है और खट्टा होने के कारण दूध फट सकता है, तो यह विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। और इसका एक अपवाद है, एकमात्र ऊँटनी का दूध है जिसमें यह है विटामिन सी पाया जाता है, और ऊँटनी का दूध निकालने के कुछ समय बाद अपने आप ही खराब हो जाता है। याद रखना इसको, उसका अपवाद ले लो नीचे। अपवाद ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध इसमें कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। आ जाए एग्जाम में कि ऊँटनी के दूध में निम्न में से विटामिन पाया जाता है। चलिए, अब एक बात और है इसकी मुख्य, देखिए वो क्या है। सर्वाधिक आवश्यक विटामिन, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, अर्थात ये हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह मूत्र के साथ उत्सर्जित होता रहता है दिन में, इसलिए इसकी कमी हमारे शरीर में आती रहती है और हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ये चाहिए होता है। क्यों चाहिए? क्योंकि ये जल में घुलनशील है और दिन में उत्सर्जित हो जाता है। चलिए, ये होगी विटामिन सी की बातें। तो विटामिन सी को रिवाइज करो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत क्या है? नींबू वंश के फल, संतरा, मौसमी, आंवला वगैरह ना। सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आंवले में। कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग है। मसूड़ों में से रक्त निकलना है, घाव का देरी से भरना है, जोड़ों में दर्द है, ये स्कर्वी के लक्षण है। अब बात करते हैं कार्य, दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाना। अब बात करते हैं मुख्य बातें। भोजन को पकाते समय विटामिन सी सबसे पहले नष्ट होता है। दूसरी बात, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, एकमात्र ऊँटनी का दूध है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। और तीसरी बात है कि सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक विटामिन है ये, अर्थात सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यह जल में घुलनशील होता है और दिन भर मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे विटामिन डी की। ए हो गया, सी हो गया, अब बात करते हैं विटामिन डी की। देखिए, विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्शिफिरोल। कैल्शियम, देखो नाम से बदल रहा है, ये कैल्शियम से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। चलिए, विटामिन डी हमें किसी विशेष फल, फ्रूट या सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। यह विटामिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी चर्बी के नीचे, चमड़ी के नीचे जो चर्बी पाई जाती है, वसा की परत पाई जाती है, उस वसा की परत में निर्मित होता है। सूर्य की पराबैंगनी, एक तो किरणें हैं, एक दूध में पाया जाता है और एक पाया जाता है मछली के तेल में। यानी फल, फ्रूट, सब्जियों से नहीं प्राप्त होता, दूध, मछली का तेल और सूर्य की पराबैंगनी
किरणें, मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। और सूर्य की पराबैंगनी किरणें इसे हमारी त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है उसमें संश्लेषित करती है, निर्माण करती है। चलिए, सर्वाधिक मात्रा सूर्य की किरणें ही है। सर्वाधिक मात्रा में सूर्य की किरणें ही मानिए आप। चलिए, प्रमुख कार्य क्या है? यह क्या करता है? ये विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण को बढ़ा देता है, यानी कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण क्षमता को बढ़ा देता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम व फास्फेट के अवशोषण को बढ़ाना और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। अब बात करते हैं कमी से रोग। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, रोग में लिख दिया अपन ने। चलिए, ये कार्य यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो रोग। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। जैसे कहते हैं सूखा रोग। रिकेट्स या सूखा रोग जो होता है वो बड़ा बच्चों में पाया जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, अस्थि मृदुता भी इसे कह सकते हैं। और दूसरा रोग है आपका ऑस्टियोमलेशिया, यानी अस्थि मृदुता। ये होता है वयस्कों में। ये रोग मलेशिया में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम ऑस्टियोमलेशिया रख दिया गया। वयस्कों में है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां अपने आप मुड़ना चालू हो जाती है। चलिए, अन्य स्रोत बताइए मैंने आपको शुरू में ये वगैरह। अब आगे बात करते हैं, कोई खास बात नहीं है इसके बारे में। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन देखो, विटामिन सी क्या है? कैल्सिफेरॉल किसी विशेष प्रकार की सब्जी या फल फ्रूट से नहीं प्राप्त होता है। केवल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें सूर्य की किरणों से हमारी त्वचा में वसा के परत में संचलित हो जाता है। दूध और मछली का तेल इसका अन्य स्रोत है। सर्वाधिक मात्रा की सूर्य किरणें ही है। विटामिन डी, कहते हैं धूप में बैठे विटामिन डी ले रहे हैं, तो विटामिन डी ये वहीं से बनता है। अब बात करते हैं कार्य। कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे हड्डियों को मजबूती प्रदान होती है। रोग कौन सा? रिकेट्स या सूखा। ये कहाँ किसमें होता है? बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। दोनों ही हड्डियों संबंधित विकार है, कमजोरियां हैं। मुख्य बातें, कुछ विशेष मुख्य बातें नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई को रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। या इसे टेकोफिरोल भी कहते हैं। कई जगह टोकोफिरोल और कई जगह टेकोफिरोल। ठीक है, अब बात करते हैं स्रोत। विटामिन ई के स्रोत हरी सब्जियां हैं, अनाज है, इसके अलावा प्याज और लहसुन, मोस्टली प्याज और लहसुन। चलिए, यह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? सर्वाधिक मात्रा प्याज और लहसुन, और कोई विशेष मात्रा नहीं के लिए कोई अलग सोर्स नहीं है। बात करते हैं कार्य की। यह हमारे शरीर में प्रजनन क्षमता को विकसित करता है और यह इसके साथ साथ रूप को भी विकसित करता है या रूप को भी निखारता है, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन या प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। कार्य क्या है? प्रजनन क्षमता को विकसित करना। उपनाम इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन या सौंदर्य का विटामिन। चलिए, इसकी कमी से रोग, हमें प्रजनन क्षमता अगर नहीं होगी तो कौन सा रोग होगा? इनफर्टिलिटी, यानी नपुंसकता या बांझपन। इनफर्टिलिटी, नपुंसकता या बांझपन। चलिए, ये कुछ विशेष बातें नहीं है इसके बारे में, बस यही मोस्टली बातें हैं।
अब बात करते हैं विटामिन के की। ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफिरोल या टेकोफिरोल। क्या हरी सब्जियां, अनाज, प्याज, लहसुन ये कुछ मुख्य स्रोत है, खास कोई स्रोत इसका नहीं है। और प्रजनन क्षमता को विकसित करता है और इनफर्टिलिटी कमनी से रोग इनफर्टिलिटी नपुंसकता या बांझपन। अब विटामिन के की बात देखिए। सॉरी, विटामिन के का है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन एक ही बात है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। स्रोत हरी सब्जियां है, कोई विशेष स्रोत नहीं है इसका। हरी सब्जियां है, कोई विशेष स्रोत नहीं है। कार्य क्या है? सर्वाधिक मात्रा के लिए कोई विशेष स्रोत नहीं है। ठीक है। कार्य यह हमारे शरीर में फाइब्रिजोनन और थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन बनाता है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे घटक है हमारे रुधिर में जो चोट लगने पर रक्त का थक्कापन बनाते हैं। अर्थात अगर इसकी कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कमी से कोई रोग नहीं है, बस लिख लो कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अगर आपको ये नाम याद नहीं रहे तो कोई विशेष बात नहीं, छोड़ दो, इन नाम को छोड़ दो, इतना डीपली भी नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमाना है। चोट लगने पर रक्त का थक्का, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक। चलिए, ये हो गया अपने मोस्टली विटामिन। अब अच्छा विटामिन बी और इसकी फैमिली वो पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर विटामिन बी को भी डाल देते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको चलो शॉर्ट में फिनिश करते हैं और अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे विटामिन बी का और उसकी फैमिली का। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B12 ये विटामिन और बच गए हैं। इन विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आने हैं वो सारे मैंने आपके इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के और पी कुछ खास नहीं है, उसके बारे में भी रिसर्च जारी है, जब होगा तो वो भी पढ़ा देंगे। तो ये विटामिन है जिनके बारे में अब एग्जामिनर मोस्टली पूछता है। चलिए, कैसा लगा अपना वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जरूर बताना और आगे से आगे बढ़ाओ दोस्तों, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।